हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं अपनी पर्सन के साथ, तो इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में जब ये आपका नाम सुनते हैं तो ये कैसा महसूस करते हैं, तब इनके मन में क्या चलता है, तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, तो बेकार के कमेंट्स आपको नहीं करने हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? जितना मिलता है बस उतना लीजिएगा, बाकी का और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। और थोड़ी सी अपनी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाइएगा, ठीक है? आगे भी काम आएगी, सिर्फ यहीं पर नहीं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी, हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए नो कांटेक्ट में व्यूअर्स के पर्सन क्या महसूस करते हैं जब ये नाम सुनते हैं। तो 7 ऑफ कप्स गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड गाइड कीजिए, बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट गाइड कीजिए, बताइए नो कॉन्टेक्ट में जब भी ये पर्सन व्यूअर्स का नाम सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। नो कॉन्टेक्ट में गाइड कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स अपराइट, द फूल अपराइट, 6 ऑफ कप्स गाइड कीजिए, बताइए जब भी व्यूअर्स के पर्सन नाम सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स अपराइट एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेविल अपराइट। तो यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज है वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं। नंबर आपके लिए 7 और नंबर 10, यानी कि आपका जुलाई और अक्टूबर मंथ मुझे बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, बिछड़े थे, तो इस तरह से करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। लेकिन जबरदस्ती आपको कुछ भी अपने आप से रिलेट नहीं कराना है। तो सवाल है हमारा कि स्नो कांटेक्ट में जब भी आपका नाम सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे कि आई है ओवरऑल एनर्जी डेविल की, जो पूरी तरह से ये इंडिकेट करता है कि जब भी ये पर्सन अब आपका नाम सुनते हैं तो इन्हें गुस्सा आ जाता है, काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे भड़बड़ाने लगते हो, सामने वाले जिसने आपका नाम लिया उस पर गुस्सा करने लगते हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। यानी कि एक ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा जैसे इनका सर का पारा हाई हो जाता हो, और उसके पीछे की वजह है कि ये पर्सन जो आपसे चाह रहे थे, जिस वे में चाह रहे थे, आपने वो करा नहीं, और उसके बजाय आपने अपनी इंडिपेंडेंसी को, अपने आप को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में वो चीज़ें चलने लगती हैं कि आप इनके कंट्रोल से बाहर चले गए और अब आपका नाम लिया जा रहा है, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्हें ये एहसास दिला रही हैं कि तुम हार गए हो, ठीक है, कि
तुम जिस बाजी को अपने पलड़े में समझ रहे थे, वो बाजी मैंने अपने पलड़े में लेकर तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारी असलियत दिखाई है। तो उस तरह से इन्हें ना आपका नाम जब भी ये सुनते हैं तो इस तरह से ये पर्सन ना परेशान हो जाते हैं, यानी कि इन्हें एहसास ये होने लगता है कि ये हार गए आपसे, ठीक है, या ये जो चाह रहे थे आपसे वो इन्हें नहीं मिला, और आपने इन्हें ना कैसे बोल दिया, आपने ऐसा करेज कर कैसे लिया, तो इनके ऊपर वो गुस्सा काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है। वो एनर्जी है देखो, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि ये हैं जो आपको कंट्रोल करके रख सकते हैं, चेन में बांध कर रख सकते हैं, अपने मन मुताबिक पपेट की तरह चला सकते हैं। और इसके पीछे की वजह है आप हद से ज़्यादा इनसे प्यार करते हो, आप हर एक शर्त में इनके साथ रहने के लिए तैयार हो, आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इनके लिए डिवोटेड हो, तो आप डेफिनेटली ये सब चीज़ें करोगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो जब भी आपका नाम किसी के भी मुंह से सुन लेते हैं ना, तो ये पर्सन उस पर ही भड़बड़ा देते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि उस वक्त में इनके मन में ये चीज़ें चलने लगती हैं कि आपका नाम क्यों इनके पास आ रहा है, क्यों इनके कानों तक आपका नाम आ रहा है, या क्यों इन्हें आपकी याद आ रही है आपके नाम के थ्रू, जबकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सिवा भी। या फिर क्यों ये ऑप्शंस इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप ही क्यों इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे फिर किसी और के थ्रू कहे हुए के मुताबिक या अपने आप से इनके मुंह से निकल रहा हो। दोनों ही सूरतों में, यानी कि ये पर्सन उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्यों बार बार आप किसी न किसी माध्यम से इनके सामने आ जाते हो, जबकि ये अपने आप को आपसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी आपका नाम या आपकी यादें कैसे चली आती हैं। ये पर्सन उन सब चीज़ों से अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, और यही वजह है इनके गुस्सा होने की भी, ताकि आपका नाम ना लिया जाए इनके सामने, कोई भी, चाहे घर वाले हों, परिवार वाले हों, दोस्त यार हों। तो ये पर्सन ना अपने आप को इस एनर्जीज में ला देते हैं, अपने आप को एकदम डिफेंड करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें आपका नाम कहीं ना कहीं स्ट्रेस देने लगता है कि इन्हें ना आप पर हार मिली है, जीत नहीं पाई है आपको, ठीक है, अपने मन मुताबिक। और इस पर्सन के साथ ही होता है कि आपका नाम सुनकर ये पर्सन वापस से उस फ्लैशबैक में, वापस से उस समय के पहिए को घुमाकर उस पास्ट लाइफ में चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पता था कि आप इनके लिए कितने डिटर्मिनेट हो, कितने डिवोटेड हो, किस हद तक इनके लिए जा सकते हो, कितने नीडी हो। लेकिन अब ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो सब चीज़ें आपकी साइड से ख़त्म हो गई हैं, या आप अब समझदार या मैच्योर हो गए हो। तो इन्हें ना उस वक्त में ये अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपकी यादें अब इन्हें ना एहसास दिला रही हैं कि पास्ट में, कि आप अब पास्ट बन गए हो, ठीक है। जब भी आपका नाम इनके सामने आता है ना, तो इनके मन में ये चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा ये महसूस करते हैं कि इन्होंने आपकी यादों को कब का दफन कर दिया, आपके साथ को कब का ख़त्म हुआ हुआ मान लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया कि आपका साथ अब ख़त्म हो गया है। यादें भी मैंने दफना दी हैं, उन पे कहीं ना कहीं मैंने और नई चीज़ें ग्रो कर ली हैं, यानी कि अपनी लाइफ में और कुछ, बहुत कुछ कर लिया है। पर फिर भी क्यों आपकी यादें या आपका नाम इनके सामने घूम फिर कर आ ही जाता है। ये वक्त का पहिया क्यों बार बार इन्हें आपकी तरफ ले जा रहा है, चाहे आपके नाम के माध्यम से या आपकी यादों के माध्यम से, जबकि इस रिश्ते को इन्होंने ऑलरेडी क्लोज़र दे दिया है। इस रिश्ते में ऑलरेडी ब्रेकअप या जो भी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट में हो रहा है, तो वो हो गया है। ये पर्सन उस वक्त में ये सोचने लगते हैं कि इन्हें इस वक्त में ना आपको याद करने की बजाय, आपके नाम पर फोकस रखने की बजाय, आपको अपनी तरफ खींचने की बजाय इन्हें ज़रूरत है अपनी एक नई शुरुआत के बारे में सोचने की। चाहे फिर आगे कितने भी रिस्क क्यों ना हो, कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन अब इन्हें ये समझ जाना चाहिए कि इन्हें आपका नाम भी अब सुनना नहीं है, महसूस भी नहीं करना है, ठीक है। जब भी आपका नाम ये पर्सन सुनते हैं ना, तो इन्हें एहसास होता है कि ये उस पेड़ पर फूल की या फल की या पत्तियों की आशा रख रहे हैं,
जिस पर ये सब आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने उन सब चीज़ों पर, पैसा, अपनी कंडीशन, अपनी डोमिनेटिंग नेचर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। भले ये पेड़ बिल्कुल सूख गया है उन सब चीज़ों के बाद, क्योंकि देखो पेड़ भी प्यार मांगता है, लेकिन ये पर्सन डोमिनेटिंग एनर्जीज को, सोच को, कंट्रोल को प्यार मान रहे थे। तो इन्हें ना बेसिकली अपनी गलतियां नज़र आने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। वो गलतियां, वो सब चीज़ें इन्हें शर्मिंदगी पहुंचाने लगती हैं, और ये पर्सन उस शर्मिंदगी को झेल नहीं पाते हैं। तो ऐसा ये इसीलिए करते हैं, ठीक है। ये मुझे अभी तक कंक्लूज़न दिखा, और देखते हैं हालांकि। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नो कॉन्टैक्ट में व्यूअर्स के पर्सन जब भी आप व्यूअर्स का नाम सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। द फूल, डेफिनेटली जब भी ये पर्सन आपका नाम सुनते हैं ना, तो ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लगाने की कोशिश में लग जाते हैं, जुट जाते हैं कि अब इन्हें अकेले चलना है, अपना अकेले नया सफ़र चलाना है, और उसके बारे में इन्हें फोकस रहना चाहिए, बजाय इधर उधर देखने के या बजाय इधर उधर की सोचने के। तो वो इनके साथ होता है। फूल की एनर्जी 2 बार आई है, यानी कि ये पर्सन के मन में इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि अब तो आपके पास भी ऑप्शंस आ गए होंगे, अब तो आपने भी नई शुरुआत कर ली होगी, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें ना इन्हें डिस्टर्ब करने लगती हैं, डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं। ये यहाँ पे है। 9 ऑफ वैंड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द वर्ल्ड इन रिवर्स, तो जब भी इनके सामने आपका नाम आता है, या खुद से इनके मन में ही क्यों ना आ जाए, तो इन्हें ऐसा लगने लगता है कि बीते पलों में इन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ करा, या कुछ ऐसा इस रिश्ते में इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है, जिसके बाद आपको अब इनके प्यार की, इनके साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, या अब आप इनके मन से इस कदर उतर गए होंगे। अब आपको पहले जो आप इन्हें अपने लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मानते थे, इनकी कदर जानते थे, समझते थे, वो सब कहीं ना कहीं आपके मन से उतर गई होगी। तो डेफिनेटली इनका आपके बारे में सोचना अब बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, या वो महसूस करने लगते हैं ये, यानी कि इनके मन में ये चीज़ें चलने लगती हैं कि आपका नाम इनके सामने बार बार क्यों आ रहा है, जबकि वो चैप्टर तो कब का बंद हो गया, वो चैप्टर तो कब का ख़त्म हो गया है, फिर भी वो चैप्टर बार बार इनके सामने क्यों आ रहा है। तो वो चीज़ें ये फील करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये है। व्हील ऑफ फॉर्चून के मामले में गाइड कीजिए, बताइए कैसा महसूस करते हैं ये पर्सन। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल फिर से आया है। समय के पहिए को डेफिनेटली ये पर्सन वापस से जब भी देखते हैं ना, जब भी वापस से उसे कुरेद कर देखते हैं, तब इन्हें एहसास होता है कि मैंने इस रिलेशनशिप में प्यार की बजाय, इज्जत देने या लेने की बजाय, मैंने इस रिश्ते में पैसा, मटेरियल ग्रोथ, अपने बारे में ज़्यादा सोचा। तो कहीं ना कहीं वो नाम जो है आपका इनके सामने जब आता है, या ये जब भी सोच भी लेते हैं, तो वो इसीलिए आता है इन्हें एहसास दिलाने के लिए इनकी गलतियों को। तो इसीलिए ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आपका नाम आ ही बार बार इसीलिए रहा है, क्योंकि वो नाम ही इन्हें अब टॉन्ट मार रहा है। तो ऐसा इन्हें लगता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए कैसा महसूस करते हैं अब ये, गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्स, पॉसिबिलिटी है कि जब आप लोगों के बीच में ये दूरियां आई थी, सेपरेशन आया था, ईगोइस्टिक तो ये पर्सन है ही, काफ़ी झगड़ालू किस्म के, गुस्सा करने वाले हैं, हार और जीत में ज़्यादा बिलीव करने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि उस वक्त में आप लोगों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हो गया हो। तो जब भी आपका नाम इनके सामने आता है ना, या ये सुन लेते हैं, तो इन्हें वो लड़ाई, वो कॉन्फ्लिक्ट याद आ जाती है। इन्हें लगता है कि उस वक्त में आपने इन्हें ऐसे बोला जबकि ये डिज़र्व नहीं करते थे एंड ऑल। भले इन्होंने भी उस वक्त में काफ़ी कुछ कहा हो आपको, लेकिन आपकी बातें इन्हें ज़्यादा टॉन्ट कसने लगती हैं। यहाँ पर ये है। 7 ऑफ पेंट्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए कैसा महसूस करने लगते हैं ये पर्सन। 2 ऑफ सोर्स, कंफ्यूजन, क्यों ये आज भी अपने आप को आपसे डिफेंड कर रहे हैं,
यानी कि वो बात तो कितनी पुरानी हो चुकी है, वो बात तो कहीं न कहीं बहुत दूर हो चुकी है। तो अब भी ये क्यों आपका नाम सुनकर उस बात को याद करते हैं और अपने आप को बचाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को गार्ड करना शुरू कर देते हैं। उस तरह के सवाल इनके मन में उस वक़्त में चलने लगते हैं। यहाँ पर ये है, क्योंकि वो तो इनके ब्लड में नहीं है ना। पेज ऑफ रॉड, जब भी ये पर्सन आपका नाम सुनते हैं तो डेफिनेटली ना इनके पैर रुक जाते हैं। जितने एक्साइटेड होकर ये पर्सन अपनी नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं ना, उतने ज़्यादा इनके पैर पेज की एनर्जी में आ जाते हैं, ये थम जाते हैं, रुक जाते हैं। तो वो इनके साथ होता है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। 5 ऑफ वैंड्स, पॉसिबिलिटी दिख रही है आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, पारिवारिक इश्यूज हुए हैं और इसी के चलते इस पर्सन ने ना आपकी यादों को दफना दिया है। तो ये पर्सन ना जब भी आपका नाम सुनते हैं इसीलिए इन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में पारिवारिक इश्यूज हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं इनके परिवार वाले शायद आपको कंट्रोल करना चाह रहे हो या इन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हो और ये उस बात को प्रायोरिटी दे रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। तो इन्हें ना मेन वो कॉन्फ्लिक्ट याद आने लगते हैं। आपने इन्हें ऐसे बोला, ऐसे आपके परिवार वालों ने बोला, तो ये चीज़ें हैं। नंबर 5 यानी कि मई मंथ मुझे बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से रिलेट करता होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 7 ऑफ वैंड्स अगेन आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। देखो बेसिकली क्या हो रहा है ना आपके पर्सन के साथ, डेफिनेटली जब ये आपका नाम सुनते हैं या इन्हें खुद से ही क्यों ना याद आ जाता हो तो इन्हें अपनी खामियां नज़र आने लगती हैं, जिस पर इन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, जिसमें इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइज़ होना चाहिए। लेकिन जैसे कि यहाँ पर एनर्जी ओवरऑल आई है डेविल की, जो ये इंडिकेट कर रहा है ये पर्सन ऐसे बनना नहीं चाह रहे हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये पर्सन उन कैटेगरीज में नहीं आते, ना ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते। अगर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिए होते तो चीज़ें कब की यहाँ पर मिल गई होती, सही हो गई होती। लेकिन ये पर्सन ना तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और ना उस गलती को की माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, चाहे झूठे मुँह ही सही, रिश्ते को बचाने के लिए कई बार झूठे मुँह ही सही चीज़ें कर ली जाती है, बट ये वो भी नहीं करते हैं। तो इन्हें ना शर्मिंदगी या पछतावा ये सब चीज़ें फील होती हैं, लेकिन ये पर्सन उसको फेस नहीं करना चाहते हैं, उसको अपने सामने नहीं लेकर आना चाहते। इसीलिए ये पर्सन जब भी इन्हें आपका नाम सुनाई देता है, जैसे भी आता हो, उससे ही अपने आप को डिफेंड करना, गार्ड करना, ये सब चीज़ें शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपने आप को ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये ज़्यादा दुखी हैं, इन्हें ये ज़्यादा हर्ट हुए हैं, इन्हें ज़रूरत है हील होने की। तो यहाँ पर ये है, क्यों ये आपका नाम सुन रहे हैं, जबकि आपने तो इन्हें दर्द दे दिया, आपने तो इनके लाइफ में दुख तकलीफ़ें दे दी हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो ऐसा इनके साथ कुछ हो रहा है। चलिए ये देखते हैं कि जब ये आपका नाम सुनते हैं तो उस वक्त में वैसे कहना क्या चाहते हैं आपसे। नो कांटेक्ट में गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, कहना क्या चाहते हैं व्यूअर्स के पर्सन। बहुत सारे हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। तो बात आपसे ये करना चाहते हैं, इन्हें पसंद भी नहीं आ रहा है जैसे आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपसे बात होती है तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना होगा। और ये आपसे कहना तो ये चाहते हैं कि इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन ना बात करने के पीछे की वजह ये है, आई नीड मोर टाइम। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे ना थोड़ा सा और समय चाहिए। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, ये इम्प्रेस करने के चक्कर में ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देते हैं। यानी कि ये पर्सन ना अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में काफ़ी चीज़ें गलत कर देते हैं, वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, इस इम्प्रेस करने के चक्कर में ही कहीं ना कहीं कब ये कंट्रोलिंग एनर्जीज में कन्वर्ट होगा, इन्हें पता ही नहीं चला, ये दिखा मुझे। डोंट बी सो इनसिक्योर, बेसिकली इनसिक्योर तो ये हो रहे हैं, लेकिन उस चीज़ की स्टैम्प भी जैसे आप पर लगाना चाह रहे हो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, तो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको होल्ड करना चाहते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ।
आई डोंट वांना हाइड दिस लव, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि नहीं चाहते अपने प्यार को छुपाना। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। बेसिकली आपके साथ क्या हो ना, आपने इस पर्सन को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दे दिया, ज़रूरत से ज़्यादा ना आपने इनकी कदर कर ली, या ज़रूरत से ज़्यादा आपने इनकी पूजा कर ली, और इसी की रीज़न की वजह से इस पर्सन के दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच गए एक वक्त पे। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, और इसी रीज़न की वजह से, इसी सोच की वजह से इस पर्सन ने ये समझ लिया एक वक्त पे कि ये आपकी लाइफ से गए ना तो आप ही भागे भागे इनकी तरफ आओगे, क्योंकि ज़रूरत आपको ज़्यादा है इनकी, और उसकी पीछे की वजह है आपने इन्हें सर माथे लगाया, आपने इन्हें हद से ज़्यादा प्यार करा, शायद इतना डिज़र्व भी ना करते हो। तो आपका प्यार ही कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा प्यार भी कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग ख़राब कर देती है, वही यहाँ पर हुआ है। आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देखते हैं और बताते हैं आपको क्या कहना चाहिए। ड्रैगन, गोल्ड, टावर, एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्पेसशिप। तो बेसिकली आपसे बोला जा रहा है, देखो भाई, प्यार आपने इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा करा है, तो अब कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने उसी ग्राउंड पर लेकर आने के लिए भी आप ही को काम करना होगा। एज एन आपको इन्हें ये रियलाइज़ कराना होगा कि तुम इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, इतने वैल्यूएबल हो, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन आंखों से जो एक्चुअली में अच्छी हैं, जो सच्ची हैं, ठीक है। एज एन आपसे ये बोला जा रहा है कि तुम्हें अगर कोई और इंसान देखेगा ना तो वो तुम्हारी सारी असलियत तुम्हारे मुंह पे बोल देगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार में थी या था, इसीलिए मुझे वो चीज़ें नहीं दिखी। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपको खुद से फिक्स करनी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसे करने में आपको डर तो लगेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको इस टावर मोमेंट को खुद से डील करना होगा, खुद से इसे ना बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डील करना होगा, और आपको यहाँ पर हो सकता है इस चीज़ के लिए फ़ाइट भी करनी पड़े, फाइटर भी बनना पड़े, या अगर आप किसी ये फाइटिंग के मामले में किसी तरह का गिल्ट ले रहे हो तो आपको गिल्टी तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होना करना है, गिल्टी तो बिल्कुल भी नहीं फील करना है, ठीक है। आपने जो करा सही करा, अगर आप ये नहीं करते तो डेफिनेटली ये पर्सन कब आप पर हद से ज़्यादा हावी हो जाते आपको पता ही नहीं होता, और आप कब अपना अस्तित्व खो देते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते, आप इस चीज़ को नहीं देख पाते। तो किसी भी चीज़ का गिल्ट लिए बिना आपको डरना नहीं है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, डरना नहीं है फाइटर बनने में, डरना नहीं है चीज़ों को फिक्स करने में, और डरना नहीं है टावर मूवमेंट को देखने में। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स में लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।